हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। इस वीडियो में हम एयरलाइंस डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर आपने मेरा पहला डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट नहीं देखा है जो मैंने पाइथन का यूज़ करके बनाया था तो अभी जाके देखिए। उस पर बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम सीक्वल पे भी एक प्रोजेक्ट लेके आइए। इसी तरह से कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसमें हम रिपोर्ट बनाएंगे, एक बिजनेस प्रॉब्लम को लेके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर रिपोर्ट में उसके एनालिसिस को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हम प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से एक डेटा एनालिसिस का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है। तो उसी तरह से मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सीक्वल और पाइथन का यूज़ करके। इसमें जो डेटा यूज़ होगा वो हम एक डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फेच करेंगे और उस पर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे यूजिंग सीक्वल एंड पाइथन। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पाइथन और सीक्वल का नॉलेज होना ज़रूरी है। और पाइथन का यूज़ करके हम सीक्वल क्वेरी कैसे लिख सकते हैं। सो ये प्रोजेक्ट भी एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, रिज्यूमे में लगा सकते हैं और इसको मॉडिफाई करके इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो चलिए प्रोजेक्ट के स्टेप्स देखते हैं कि किस किस स्टेप में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बिज़नेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने पहले प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही शुरू किया था, बिज़नेस प्रॉब्लम लिया था और उसके बेसिस पे ही सारे एनालिसिस किए थे। सो सबसे पहले हम बिज़नेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज जो कि हम यूज़ करेंगे फर्दर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट डेटाबेस कनेक्शन टू एक्सट्रैक्ट डेटा। जो डेटा यूज़ करना है हमें वो एक डेटाबेस में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टेबल्स। तो हम पहले डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सप्लोरिंग द टेबल प्रेजेंट इन द डेटाबेस टू आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स। तो पहले हाँ तो हम उसके बाद हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। जब हमें कोई भी डेटाबेस मिलता है तो हमें उसमें के टेबल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन से कॉलम्स हैं, कौन से डेटा हैं। जैसे हम ईडीए परफॉर्म करते हैं वही है एक तरह से ये डेटा एक्सप्लोरेशन और आप कह सकते हो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो हम पहले डेटाबेस को समझेंगे और उसमें से कौन से ऐसे टेबल्स हैं, कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने एंड गोल तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट एनालाइजिंग द की वेरिएबल्स। की वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। जो एनालिसिस हम करेंगे वो दो तरीके का एनालिसिस होगा, एक बेसिक एनालिसिस और दूसरा रहेगा एनालाइजिंग ऑक्यूपेंसी रेट। तो जब हम बिजनेस प्रॉब्लम को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑक्यूपेंसी रेट क्या है और हम ऑक्यूपेंसी रेट से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। देन लास्ट क्रिएटिंग रिपोर्ट विथ ऑल द रिजल्ट्स एंड द एनालिसिस फॉर द कंपनी। फिर हम लास्ट में रिपोर्ट में जो भी हमारी फाइंडिंग्स रहेगी, जो भी हमारे रिजल्ट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हम उसे प्रेजेंट करेंगे। मुझे उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम हम प्रोजेक्ट को रिपोर्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रिपोर्ट में जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसी को लिखना होता है, उसी को वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसे किसी को भी एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो जो आपका एक्सप्लेनेशन का फॉर्म रहेगा, जो स्टेप रहेगा, वही चीज़ आपको रिपोर्ट में लिखना है। रिपोर्ट किसके लिए होती है? जिनको कोडिंग समझ नहीं आती, जिनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया या फिर क्लाइंट हो गए, उनके लिए रिपोर्ट होती है। तो इसी तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। और रिपोर्ट बेस्ट एक तरीका है अगर आप डेटा एनालिसिस का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको एनालिसिस, अपनी फाइंडिंग्स रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। So let's start with understanding the business problem. So यहाँ पे मैंने एक बिजनेस प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो जो प्रोजेक्ट है वो हम एक एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं। जो हमारा पाइथन सीक्वल का प्रोजेक्ट है वो एक एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए है जो कि कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, हायर फ्लाइट टैक्सेस, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड द टाइट लेबर मार्केट, जो कि रिजल्ट कर रहा है इंक्रीज लेबर कॉस्ट में। तो इनका क्या हो रहा है कि इनका प्रॉफिट कम हो रहा है और इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही है। तो उसको हमें मिनिमाइज करना, उसको हमें रिड्यूस करना, ये हमारा एंड गोल है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज अंडर प्रेशर। सो टू टैकल दिस चैलेंज दे आर लुकिंग टू कंडक्ट एन एनालिसिस ऑफ देयर डेटाबेस। जो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर है जो कंपनी हमें प्रोवाइड की है, टू फाइंड वेज टू इंक्रीज देयर ऑक्यूपेंसी रेट विच कैन हेल्प बूस्ट द एवरेज प्रॉफिट अर्न पर सीट। तो एयरलाइंस को जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? जो उनके टिकट्स होते हैं, जो बुकिंग होती है उस पे उनको प्रॉफिट होता है। तो जैसे इंडस्ट्री है उसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट हो सकते हैं और उसमें कुछ सीट्स होंगी। तो अगर वो सीट्स मतलब सारी बुक्ड रहती है तब तो इसे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लाइट तो उड़ रही है, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, बट सारी सीट्स बुक नहीं होती है, कुछ सीट्स एम्प्टी भी रहती हैं, वहां पे कोई भी बुकिंग नहीं होती है। तो वहां पे एयरलाइंस को लॉस होता है। तो उसी चीज को हमें रिड्यूस करना है, ये देख के कि ऑक्यूपेंसी रेट को हम कैसे इंक्रीज करेंगे कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। सो दैट इज द कंप्लीट बिजनेस प्रॉब्लम।
देन यहाँ पे मैंने जैसे एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, उसमें भी मैंने एक रिपोर्ट डिस्कस किया था। उसी तरह से ये भी रिपोर्ट है, इसमें चैलेंजेस हम लेंगे, उसमें हमें एक थॉरो एनालिसिस करना था, सिर्फ मतलब एक डेटा के ऊपर हमें पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना था कि क्यों कैंसिलेशन बढ़ रहा है। तो उसमें हमने रिसर्च क्वेश्चंस लिए थे, हाइपोथेसिस लिया था, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, एक आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव और बिजनेस प्रॉब्लम ही इंक्लूड किया, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा बेसिक एनालिसिस। सो जो भी चैलेंजेस है, 3 चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, फ्लाइट टैक्सेस और टाइट लेबर मार्केट। सो यहाँ पे मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। देन द ऑब्जेक्टिव, क्या प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट। By increasing the occupancy rate, we can boost the average profit on per seat and mitigate the impact of the challenges we are facing. जो कि मैंने अभी बोला, अगर हम occupancy rate increase करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, बट कितने परसेंट से होगा, कैसे हम ऑक्यूपेंसी रेट को निकालेंगे, कैसे हम ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे पाइथन और सीक्वल की मदद से। इम्प्रूव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, वी नीड टू डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी that takes into account the changing market conditions and customer preferences to attract and retain customers. Last, enhance customer experience. So we need to focus on providing a seamless and convenient experience for our customers from booking to arrival to differentiate ourselves in a high competitive industry and increase customer loyalty. तो यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें मतलब कुल मिला के हमें एक ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करना है। ये है एयरलाइन इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव, और उसी के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो एंड गोल ऑफ दिस टास्क वुड बी टू आइडेंटिफाई opportunities to increase the occupancy rate on low performing flights, which can ultimately lead to increased profitability for the airline. सो कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें सारी सीट्स नहीं मतलब फिल हो पाती है, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस जैसे कि उसकी कंडीशन सही नहीं है या फिर उसकी फैसिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से उसका ऑक्यूपेंसी रेट लो होगा। तो हमें ऐसी ही फ्लाइट्स को, ऐसे ही एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करना है, कंपनी को बताना है, और उसी के बेसिस पे हमारा एनालिसिस है। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरीज दैट इज नेसेसरी टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। सो लेट्स इम्पोर्ट फर्स्ट SQLite 3, then import pandas SPD, क्योंकि हम डेटाबेस से डेटा को लोड करके, pandas एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जिसका हम यूज कर सकते हैं मैनिपुलेशन के लिए, और कुछ विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी matplotlib.pyplot_splt, and then import warnings and warnings dot filter warning ignore। जो भी वार्निंग होगी हमें बस उसे इग्नोर करना है और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट हम अब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे SQLite 3 लाइब्रेरी का यूज करके। सो हम पहले एक कनेक्शन करके वेरिएबल बनाएंगे, कनेक्शन इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट। नाउ जो भी डेटाबेस का नेम है उसे हम पास करेंगे। सो डेटाबेस का नेम है travel.sqlite, जो कि जाएगा स्ट्रिंग में। एंड देन कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम एक कर्सर बनाएंगे जिसका हम यूज करेंगे क्वेरी को क्रिएट करने में, जिसका हम यूज करेंगे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में। सो कनेक्शन डॉट कर्सर। सो लेट्स रन the to cell for importing libraries and then database connection. So हमारा डेटाबेस लोड हो गया है, हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया, हमारा कर्सर भी, हमारा कनेक्शन और कर्सर दोनों ही क्रिएट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारे डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स हैं, कौन कौन से टेबल्स हैं जिसमें हमें वर्क करना है। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में हम एक सीक्वल क्वेरी लिखेंगे, select name from SQLite master where type equals table, and then let's print the list of tables present in the डेटाबेस।
फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट जो हम क्वेरी लिख रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये हमें एक लिस्ट ऑफ टेबल्स प्रोवाइड करेगा। सो हम यहाँ पे एक टेबल का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेबल लिस्ट इक्वल्स टेबल फॉर टेबल इन कर्सर डॉट फेच ऑल, कर्सर डॉट फेच ऑल। आई होप आपको ये सारी जितने भी सीक्वल की कमांड्स हैं ये सब आता होगा ये प्रोजेक्ट करने से पहले। आपको अगर नहीं आता है तो पहले आप सीक्वल जाके सीखिए, उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि हम कैसे कर्सर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे हम रिजल्ट फेच कर रहे हैं कर्सर डॉट फेच ऑल से। सो ये कमांड क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ टेबल क्रिएट करेगा और उसे रिटर्न करेगा यहाँ पे कर्सर डॉट फेच ऑल से। फिर उसमें हम आइट्रेट करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम टेबल लिस्ट में डाल देंगे। सो इस लाइन को हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक ही लाइन में पूरा एग्जीक्यूट कर देना लिस्ट की जो भी वैल्यू हो, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेबल लिस्ट। सो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ टेबल्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस, ये सारे टेबल के नेम है। एयरक्राफ्ट डेटा, एयरपोर्ट डेटा, बोर्डिंग पास, बुकिंग्स, फ्लाइट्स, सीट्स, टिकट फ्लाइट्स और टिकट्स। मतलब एक एयरलाइन इंडस्ट्री में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है। एयरक्राफ्ट डेटा है, उसमें एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ है। एयरपोर्ट डेटा, देन बोर्डिंग पास, किसका किसका बोर्डिंग पास कहाँ से कहाँ तक का है। बुकिंग्स, फिर फ्लाइट के बारे में डेटा है, फिर सीट्स के बारे में है, देन टिकट फ्लाइट्स और टिकट्स। सो इन सब टेबल को ही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन। सो डेटा एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले तो हम सारे टेबल्स में वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट हैं और उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू वो रखता है। सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल से शुरू करेंगे जो कि है एयरक्राफ्ट डेटा। सो एयरक्राफ्ट डेटा इक्वल्स टू, पांडास का भी एक फंक्शन है pd डॉट रीड सीक्वल क्वेरी। तो उसको यूज करने से, उसको एग्जीक्यूट करने से हमें डायरेक्ट जो भी रिजल्ट रहेगा वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में मिलेगा। वरना अगर आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करोगे तो इसी तरह से आपको लिस्ट मिलेगी और उसमें से आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपना डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस इजी करना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पांडास का रीड सीक्वल क्वेरी ही यूज कीजिए। सो pd डॉट रीड सीक्वल क्वेरी। रीड सीक्वल क्वेरी में सबसे पहले हमें तो सारा डेटा चाहिए एयरक्राफ्ट डेटा का, तो हम सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एयरक्राफ्ट डेटा, और इसके बाद सेकेंड इनपुट ये लेता है कनेक्शन वेरिएबल। सो कनेक्शन वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देंगे। देन एयरक्राफ्ट डेटा जो ये रिटर्न करेगा वो डेटा फ्रेम होगा, तो हम इस पे डेटा फ्रेम की जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 रोज रिटर्न हो गई है। एयरक्राफ्ट डेटा में 3 कॉलम है, एयरक्राफ्ट कोड, मॉडल और रेंज। इसमें आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसमें कितने रोज प्रेजेंट हैं। 9 ही रोज हैं, इसका मतलब सिर्फ 9 ही एयरक्राफ्ट हैं इस एयरलाइन में। तो हम फुल डेटा भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 9 रोज आ गए। सो यहाँ पे 9 एयरक्राफ्ट हैं, सारे यूनिक हैं, उसका रेंज दिया हुआ है और उसका मॉडल नेम दिया हुआ है। यहाँ पे हम हेड हटा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टेबल अब हम देखते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या है, एयरपोर्ट्स डेटा। तो मैं यहाँ जस्ट ये कॉपी करूंगी और बस टेबल नेम चेंज कर देते हैं, एयरपोर्ट्स डेटा। तो इसमें 104 रोज है और 5 कॉलम्स हैं। एयरपोर्ट कोड दिया हुआ है और इसमें जो एयरपोर्ट कोड रहेगा वो सारी यूनिक वैल्यू है। तो 104 एयरपोर्ट हैं जिसमें ये जो एयरलाइन है वो अपने फ्लाइट्स को रखता है, मतलब वहां से उसकी फ्लाइट उड़ती है। देन एयरपोर्ट नेम, एयरपोर्ट कोड, सिटी किस सिटी में है यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और रशियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। देन कोऑर्डिनेट्स एंड देन टाइम जोन। After that, third table, boarding passes. Boarding passes.
बोर्डिंग पास में हमारे पास है टिकट नंबर। यहाँ पे बहुत सारा डेटा है क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है, वैसे जो डेटा है ये 2017 का डेटा है, एक ही साल का डेटा है। सो टिकट नंबर है, देन फ्लाइट आईडी, बोर्डिंग नंबर और सीट नंबर। नेक्स्ट टेबल, बुकिंग्स। सो बुकिंग्स में बुकिंग रेफरेंस है, बुकिंग डेट है एंड देन टोटल अमाउंट की कितना अमाउंट लगा है बुकिंग का। ओके, सो नेक्स्ट टेबल इज फ्लाइट्स। जब भी आपको डेटा बेस मिले और उसमें बहुत सारे टेबल हों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वन बाय वन आपको सारे टेबल में जाके देखना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से एनालिसिस होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम अगर हमारे पास इस टाइप का डेटा है तो हमें किस टूल का यूज करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सीक्वल यूज करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पाइथन यूज करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड द बिजनेस प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे जो डेटा है वो डेटाबेस में है और बहुत सारे टेबल की फॉर्म में है। तो अब हम इसे CSV फाइल में लोड करके फिर उस पर अगर एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ हमें पाइथन से भी हो जाएगा। बट अभी डेटा हमारा जो है डेटाबेस में है और रियल टाइम में जो कंपनीज होती हैं उसमें डेटाबेस में ही होता है और इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं कि आपको सिर्फ क्वेरी लिखना होता है डेटा फेच करने के लिए, बट हमें एनालाइज भी करना है उसे। तो हम यहाँ पे इसीलिए पाइथन और सीक्वल दोनों का ही यूज कर रहे हैं। पाइथन से मैनिपुलेशन इजी हो जाएगा और हम बहुत सारे इंसाइट्स दिखा सकते हैं पाइथन की फंक्शनैलिटीज को यूज करके, और सीक्वल से हम डेटा फेच करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट होगा। अभी यहाँ पे डेटा स्मॉल है तो आराम से फेच हो जा रहा है, बट डेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है कंपनीज में, तो आपको क्वेरी लिखना तो आना ही चाहिए डेटा फेच करने के लिए भी, अगर आप पाइथन का भी यूज कर रहे हैं तो। सो फ्लाइट टेबल में हमारे पास है फ्लाइट आईडी, फ्लाइट नंबर, शेड्यूल्ड डिपार्चर, शेड्यूल्ड अराइवल, डिपार्चर एयरपोर्ट, अराइवल एयरपोर्ट, स्टेटस, एयरक्राफ्ट कोड, एक्चुअल डिपार्चर एंड एक्चुअल अराइवल। तो जो अराइव्ड हो चुके हैं, यहाँ पे स्टेटस आपको शेड्यूल्ड और अराइव्ड मिलेगा। जो अराइव्ड हो चुके हैं उसमें आपको एक्चुअल डिपार्चर और एक्चुअल अराइवल मिल जाएगा, बट जो शेड्यूल्ड है इसका मतलब वो अभी तक उड़े नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे /n दिया है, काइंड ऑफ मिसिंग वैल्यू कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे एयरपोर्ट कोड है, डिपार्चर एयरपोर्ट, अराइवल एयरपोर्ट, कब से कब तक उसका टाइमिंग है, शेड्यूल डिपार्चर एंड अराइवल, और उसका आईडी और नंबर। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारा फ्लाइट टेबल में है। नेक्स्ट टेबल है हमारा सीट्स, जिसमें सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे हम बस कॉपी कर लेते हैं इसे एंड देन सीट्स, कॉपी एंड देन पेस्ट। सो हियर वी हैव एयरक्राफ्ट कोड, सीट नंबर एंड फेयर कंडीशन। तो यहाँ पे फेयर कंडीशन जो है वो 3 तरीके की है, बिजनेस, इकोनॉमी और कंफर्ट। एयरक्राफ्ट कोड हमारा जो है 9 एयरक्राफ्ट कोड है, उसमें कितने सारे सीट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, और फेयर कंडीशन, उस सीट का फेयर कंडीशन क्या है, मतलब वो सीट बिजनेस क्लास में आता है या इकोनॉमी क्लास में आता है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे टिकट फ्लाइट्स। टिकट फ्लाइट्स, तो टिकट फ्लाइट में हमारे पास है टिकट नंबर, फ्लाइट आईडी, फेयर कंडीशन एंड अमाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्लाइट आईडी है यहाँ पे ये रेफरेंस लिया हुआ है इधर फ्लाइट के टेबल में से, तो इसको आप कह सकते हो एक तरह से फॉरेन की है। एंड देन वी हैव हियर टिकट नंबर। नाउ लेट्स सी द लास्ट टेबल, दैट इज टिकट्स। सो टिकट्स इक्वल्स टू so here we have ticket number, book reference and passenger ID. टिकट नंबर आपको इस कॉलम में से मिल जाएगा, देन है बुकिंग रेफरेंस, बुकिंग रेफरेंस आपको बुकिंग वाले टेबल में से मिल जाएगा, और ये रहा पैसेंजर आईडी। सो दैट इज द कंप्लीट टेबल दैट वी हैव इन द डेटाबेस। इन्हीं टेबल्स में से हम कॉलम्स लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे के एनालिसिस के लिए।
Now let's see the data types of all the columns present in the different tables. तो टेबल लिस्ट हमने पहले ही क्रिएट किया था, यहाँ पे टेबल लिस्ट है। वन बाय वन हम सारे टेबल्स से आइटरेट करेंगे और उसके कॉलम के डेटा टाइप को प्रिंट करेंगे। सो फॉर टेबल इन टेबल लिस्ट, फर्स्ट हम कॉलम इन्फो निकालेंगे जो हम कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट से निकालेंगे, कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें हम यूज करेंगे प्रैग्मा क्वेरी। सो प्रैग्मा क्वेरी हम यूज करते हैं जब भी हमें इंफॉर्मेशन निकालना होता है टेबल का। सो टेबल इन्फो ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मेट टेबल। सो ये टेबल इन्फो देगा हमें, टेबल इन्फो रिटर्न करेगा जो भी यहाँ पे हम टेबल पास करेंगे उसके लिए। So if we print column info, let's see what we will get. इस टाइप का हमें एक कर्सर रिटर्न हो रहा है जिसमें से हमें पहले डेटा फैच करना पड़ेगा, तब हम इसे प्रिंट कर पाएंगे। सो फॉर कॉलम इन कॉलम इन्फो, सॉरी कॉलम इन्फो डॉट फैच ऑल, पहले तो हम फैच करेंगे उसके बाद हम प्रिंट कर पाएंगे। सो फैच ऑल and then print column। तो हमें सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करेंगे 1 से लेके 3 तक। सो हमें यहाँ पे मिल गया कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप, कि किस डेटा टाइप में वो कॉलम प्रेजेंट है डेटाबेस में। यहाँ पे हम टेबल का नाम भी प्रिंट कर देते हैं। सो टेबल एंड देन टेबल नेम, ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग में है। ओके यहाँ पे हम /n लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसका आउटपुट थोड़ा विजिबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जेसन फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है, उसी तरह से ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है इंटीजर, देन अमाउंट न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरह से आप सारे डेटा टाइप्स को देख सकते हो कि किस टाइप का कॉलम हमारे पास प्रेजेंट है टेबल्स में। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इफ द टेबल हैज एनी मिसिंग वैल्यू और नॉट। जब भी हम एक्सप्लोर करते हैं डेटा को तो हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उसमें मिसिंग वैल्यू ना हो, उसमें वैल्यूज गलत ना हो, या फिर उसका डेटा टाइप सही तो है, कि फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट फॉर्मेट में है या फिर हमें फॉर्मेट चेंज करना होगा आगे के एनालिसिस के लिए। तो सारे जो कॉलम्स हैं उनका जो डेटा टाइप है वो सही है, आगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे चेंज करेंगे। सो इसके बाद हम चेक करेंगे मिसिंग वैल्यूज के लिए। सो फॉर टेबल, हर टेबल में हमें चेक करना है, सो हम फिर से आइटरेट करेंगे टेबल लिस्ट में। सो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे टेबल एंड देन टेबल नेम /n। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे df टेबल इक्वल्स टू pd डॉट रीड SQL क्वेरी, जिससे हमें डेटा फ्रेम रिटर्न हो, एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। आप फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो या तो इसको f स्ट्रिंग बना लीजिए, तो आप डायरेक्ट भी इसमें वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो जितनी बार ये आइटरेट करेगा हर टेबल से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल नेम्स जाएंगे और df टेबल में डेटा फ्रेम स्टोर होगा। देन हम प्रिंट करेंगे df टेबल इज नल डॉट सम। अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा किस टेबल में किस कॉलम में मिसिंग वैल्यू है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे एरर आया, हमने कनेक्शन नहीं पास किया है। सो कनेक्शन, सो यहाँ पे सारे 0 ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी टेबल्स हैं उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है और हमारा डेटा बहुत ही कंसिस्टेंट है और क्लीन है। इसमें हमें फर्दर
क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं। हाउ मेनी प्लेन्स हैव मोर देन 100 सीट्स, हाउ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड एंड टोटल अमाउंट अर्न चेंज्ड विद टाइम, and the third one is calculate the average charges for each aircraft with different fare conditions। तो ये 3 बेसिक एनालिसिस क्वेश्चन है जिससे हम कस्टमर को या फिर क्लाइंट को और बता सकते हैं उसके डेटा के बारे में, या फिर कुछ और मीनिंगफुल इंसाइट्स दे सकते हैं जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेन्स हैं, ऐसे कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 100 से ज्यादा सीट्स हैं। सो टोटल हमारे पास 9 एयरक्राफ्ट हैं। तो उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो जिनके पास 100 सीट से ज्यादा है। सो रीड एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे हम सीक्वल क्वेरी से डेटा को फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट एयरक्राफ्ट कोड, then count star as number of seats। अब तो अगर आप सीट्स वाला टेबल देखोगे तो इसमें हमारे पास एयरक्राफ्ट कोड है और सीट नंबर है। अगर हम इसे पांडास से करना चाहे तो हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं, और सीक्वल से भी हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो हमें ग्रुप करना है एयरक्राफ्ट कोड पे, और हमें नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स पर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सीट्स, देन फ्रॉम जो भी टेबल का नाम हो जो कि है सीट्स, एंड देन किस पे ग्रुप बाय करना है हमें। सो हमें ग्रुप बाय करना है एयरक्राफ्ट कोड कॉलम पे। अब हमें ऐसे सीट्स चाहिए जो 100 से ज्यादा हो। यहाँ पे कनेक्शन, तो ये सारे एयरक्राफ्ट कोड का नंबर ऑफ सीट्स हमें मिल गया है यहाँ पे। बट हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, सिर्फ हमें वही एयरक्राफ्ट चाहिए जिसके 100 सीट से ज्यादा हो। तो हम यहाँ पे हैविंग क्लॉज लगाएंगे, हैविंग नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे हमने अलायंस नेम लिया है नंबर ऑफ सीट्स फॉर द काउंट ऑफ सीट। सो हैविंग नंबर ऑफ सीट्स ग्रेटर देन 100। सो जितने भी आउट ऑफ 9 हमारे पास 6 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 100 सीट से भी ज्यादा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नंबर ऑफ टिकट्स बुक और टोटल अमाउंट कैसे चेंज होता है टाइम के साथ। तो इसके लिए अब टाइम के साथ दिखाना है तो हम इसके लिए लाइन ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो लाइन ग्राफ बहुत ही अच्छा एक प्लॉट है जिससे हम टाइम से रिलेटेड कोई वैल्यू चेंज होती है तो हम उसे दिखा सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे pd.read SQL query, then select star from tickets। जो यहाँ पे टिकट्स वाला जो टेबल है, आपको यहाँ से टिकट नंबर मिल जाएगा और बुकिंग रेफरेंस मिल जाएगा, और बुकिंग रेफरेंस बुकिंग टेबल से मिल जाएगा। तो हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन करना पड़ेगा बुकिंग रेफरेंस पे, तब जाके हमें काउंट मिलेगा इसका, टिकट की कितने बुक हुए हैं। क्योंकि हमें सिर्फ टिकट्स नहीं चाहिए, हमें वो टिकट्स चाहिए जो बुक हुए हैं। सो फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट्स, देन इनर ज्वाइन बुकिंग्स। सो पहला हमारा टेबल ये हो गया, सेकंड टेबल हमारा ये हो गया। अब हमें किस पे ज्वाइन करना है, हम वो लिखेंगे ऑन टिकट्स डॉट बुक एंड देन अंडरस्कोर ref इक्वल्स टू bookings dot book and then ref, और नेक्स्ट पैरामीटर है कनेक्शन। सो हमें यहाँ पे टिकट नंबर, बुकिंग रेफरेंस, पैसेंजर आईडी, बुकिंग रेफरेंस एंड देन बुक डेट, टोटल अमाउंट यहाँ पे मिल गया है। सो नंबर ऑफ टिकट्स हम निकालेंगे इसमें से। नंबर ऑफ टिकट निकालने के लिए हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। आप यहाँ पे भी ग्रुप बाय यूज कर सकते थे, बट एक और तरीका मुझे दिखाना था कि कैसे आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो सीक्वल क्वेरी से डेटा फैच करने के बाद पांडास का यूज करके। सो टिकट्स, सबसे पहले तो हम बुक डेट को टिकट्स सबसे पहले हम बुक डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे।
क्योंकि आप पहले यहाँ पे डी टाइप्स करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टोर नहीं किया है किसी डेटा फ्रेम वेरिएबल में, सो टिकट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बुकिंग डेट है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले डेट टाइम में चेंज करना पड़ेगा अगर हमें प्लॉट करना है ग्राफ। सो बुक डेट इक्वल्स टू pd डॉट टू डेट टाइम एंड देन टिकट्स बुक डेट। सो अब ये यहाँ पे डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा कैसा दिखता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुकिंग डेट है यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। सो हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए उस दिन का, जिसपे हम ग्रुप बाय यूज करेंगे कि एक दिन में कितने एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स बुक हुए हैं। तो हमें नंबर ऑफ टिकट्स निकालना है, तो हमें यहाँ पे जो बुकिंग डेट है उसमें से ये जो टाइम की वैल्यू है वो हटानी पड़ेगी, तो हमें एक पर्टिकुलर डे मिल जाएगा और हर दिन के अकॉर्डिंग कितने टिकट बुक हुए हैं उस दिन वो हम काउंट यूज करके ग्रुप बाय डेट पे लगा के निकाल सकते हैं। सो हमें इसमें से डेट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम बनाएंगे डेट एंड देन टिकट्स बुक डेट एंड देन dt डॉट डेट। तो इससे हमें डेट रिटर्न हो जाएगा। सो टिकट्स अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें डेट कॉलम मिल गया है और एग्जैक्ट सेम डेट हमें हर वैल्यू के लिए यहाँ पे बुकिंग डेट के लिए मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे। सो ग्रुप बाय डेट, हमें डेट पे ग्रुप करना है और हमें डेट को ही काउंट करना है कि एक दिन में कितने टिकट बुक हुए हैं। सब देख सकते हैं यहाँ पे डेट सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है और कितने नंबर ऑफ टिकट्स बुक हुए हैं हर दिन उसका काउंट आया है। सो इसी को हमें एक लाइन चार्ट के फॉर्म में प्लॉट करना है। मैं इस कोड को यहाँ पे लिखूंगी एंड देन इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सपोज x। इसके बाद हम फिगर की साइज सेट करेंगे, फिग साइज इक्वल्स टू इतना रखिएगा जितना उसमें विजिबल हो सारे पॉइंट्स अलग अलग, एंड देन plt डॉट प्लॉट x डॉट इंडेक्स, क्योंकि जो डेट था वो इंडेक्स पे था, एंड देन x डॉट डेट। जो सेकेंड कॉलम था जिसमें काउंट है वो कॉलम का नेम था डेट। सो मार्कर इक्वल्स टू जिससे हमें हर पॉइंट विजिबल हो, देन हम x लेबल रखेंगे डेट, उसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 20, एंड देन y लेबल नंबर ऑफ टिकट्स, font size equals to 20, then plt dot grid and then plt dot show. So let's run this cell. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा लाइन चार्ट प्लॉट हो चुका है। डेट, द नंबर ऑफ टिकट्स, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टिकट्स है, यहाँ पे डेट है। 2017 6 से शुरू होके यहाँ पे 2017 8 तक का डेटा है हमारे पास, मतलब 2 मंथ का डेटा है। और यहाँ पे पहले तो 0 से शुरू होके ये काफी इंक्रीज हुआ है 8000, लाइक एवरेज यहाँ पे 8000 ही दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा 8000 पर डे। और एक जगह बस स्पाइक है और एक जगह हमें स्पाइक दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टिकट्स बुक हुए हैं वो अचानक से बहुत इंक्रीज होके 10,000 के अराउंड पहुंचा है एंड देन अगेन डिक्रीज हुआ है। सो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि कोई सीजन रहा हो, जैसे अगस्त का टाइम है, सो अगस्त में रक्षाबंधन आता है या फिर कोई और फेस्टिव आता है, सो उसके लिए क्या पता बुकिंग ज्यादा हो रही हो, उस वजह से इंक्रीज हो गया हो। ऐसे कुछ भी रीजन हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो जस्ट। नेक्स्ट हमें
नेक्स्ट हमें टोटल अमाउंट के लिए प्लॉट करना है सेम टाइप का ग्राफ। So let's create a variable bookings, then pd dot read SQL query select star from bookings। जो बुकिंग्स टेबल है, मतलब जो अमाउंट जो हमें चाहिए, जो अमाउंट को हमें प्लॉट करना है, वो एक तो टिकट फ्लाइट्स में है और दूसरा बुकिंग्स में है। सो बुकिंग्स में से हमें एक्चुअल टोटल अमाउंट मिल सकता है कि एक बुकिंग के लिए कितना अमाउंट खर्च हुआ एक दिन में। सो हम बुकिंग्स टेबल में से बुकिंग निकालेंगे एंड देन टोटल अमाउंट का सम। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स में से हमें क्या मिलेगा, बुकिंग्स टेबल मिलेगा। यहाँ कनेक्शन देना है, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। सो टोटल अमाउंट, अभी हमें इसका सम निकालना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ टोटल अमाउंट सो अब हमें यहाँ पे बुक डेट है, जैसा हमने सेम पहले किया था पहले वाले प्लॉट के लिए, डेट निकालना था और उसको डेट टाइम में पहले कन्वर्ट करना था। सो अब इस टेबल में से हमें बुक डेट जो है, जैसे हमने पहले वाले प्लॉट के लिए किया था, हमने डेट निकाला था, उसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को। सो यहाँ पे बुक डेट आ जाएगा, बस यहाँ पे टेबल नेम हमें चेंज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द न्यू कॉलम डेट। सो यहाँ पे हमें डेट मिल गया। अब हमें हर डेट के लिए जितना टोटल सम हुआ है उसे निकालना है, तो हम यहाँ पे भी ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। सो ग्रुप बाय एंड देन डेट पे हम ग्रुप बाय करेंगे और हमें टोटल अमाउंट का सम निकालना है। सो टोटल अमाउंट डॉट सम। सो ये हमें टोटल अमाउंट दे देगा हर दिन का कि कितना लोगों ने स्पेंड किया है और हम मतलब एयरलाइन ने कितना अर्न किया है। सो हम यहाँ पे इसको भी एक्स वेरिएबल ही मान लेते हैं और इसको हटा देते हैं। देन एक्स इंडेक्स एंड देन यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, कॉलम नेम, और नंबर ऑफ टिकट्स की जगह हम यहाँ लिख देंगे टोटल अमाउंट अर्न। सो ये रहा सो ये रहा प्लॉट, और आप देख सकते दोनों प्लॉट काफी सिमिलर हैं, क्योंकि टिकट्स, कितना नंबर ऑफ टिकट्स बुक हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट मिलेगा। सो एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस। सो ये रहा हमने, सो ये रहा हाउ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड एंड द टोटल अमाउंट अर्न चेंज विद टाइम। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज चार्जेस फॉर ईच एयरक्राफ्ट विद डिफरेंट फेयर कंडीशंस। सो क्वेश्चन में है एवरेज चार्ज और फेयर कंडीशन। तो चार्जेस हमें टोटल अमाउंट जो है वो हमें मिल जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में है एवरेज चार्ज ईच एयरक्राफ्ट एंड डिफरेंट फेयर कंडीशन। तो हमें ऐसा टेबल लेना है जिसमें ये तीनों चीजें हो, और अगर नहीं तो हमें दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट और फेयर कंडीशन, तो हमें वो टिकट फ्लाइट टेबल से मिल जा रही है। नाउ हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कोड। अब इसमें फ्लाइट आईडी है, तो हमें कोई ऐसा टेबल देखना पड़ेगा जिसमें फ्लाइट आईडी भी हो और एयरक्राफ्ट कोड भी हो। सो यहाँ पे आपको फ्लाइट टेबल मिल जाएगा जिसमें हमें फ्लाइट आईडी भी मिलती है और एयरक्राफ्ट कोड भी मिलता है कि किस एयरक्राफ्ट का कौन सा फ्लाइट आईडी है। सो हम इन दोनों टेबल को ही ज्वाइन करेंगे फ्लाइट आईडी पे। सो df इक्वल्स टू pd डॉट read SQL query, then select star from ticket flights, and then join करेंगे हम flights टेबल से on ticket flights dot flight id कॉलम पे हम ज्वाइन करेंगे इक्वल्स टू ticket
इक्वल्स टू फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट ID कनेक्शन पास कर देंगे। ओके, लेट्स सी द DF। तो दोनों टेबल हमारा यहाँ पे मर्ज हो गया है। नाउ हमें इसमें से सिर्फ 3-4 कॉलम ही चाहिए, तो हम पहले ग्रुप बाय का यूज करेंगे। हमें ग्रुप किस पे करना है, एयरक्राफ्ट कोड पे और फेयर कंडीशन पे। तो हम यहाँ से लेंगे फेयर कंडीशंस, एयरक्राफ्ट कोड, और हम लेंगे एवरेज ऑफ अमाउंट। ये रहा अमाउंट कॉलम। सो हम एवरेज ऑफ अमाउंट लेंगे। उसके बाद हमें ग्रुप बाय यूज करना है, क्योंकि हमें ग्रुप करके ही एवरेज मिलेगा। सो ग्रुप बाय किस पे ग्रुप करना है, सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट कोड पे ग्रुप करेंगे, एयरक्राफ्ट कोड एंड देन फेयर कंडीशंस। तो इस तरह का हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे फेयर कंडीशंस दी हुई है, एयरक्राफ्ट कोड दिया है और एवरेज अमाउंट उस फेयर कंडीशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है, इसके लिए हम बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा SNS, जो कि हमने नहीं किया है। सो इंपोर्ट cbon एज SNS। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, SNS डॉट बार प्लॉट का हम यूज करेंगे। बार प्लॉट किसके किसके बीच में करना है, डेटा हमें पहले डिफाइन करना होगा, डेटा DF है। x की वैल्यू रहेगी हमारी, x रहेगा एयरक्राफ्ट कोड, एयरक्राफ्ट कोड। y रहेगा हमारा एवरेज अमाउंट, और ह्यू हम पास करेंगे फेयर कंडीशंस, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट बार्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए, जिससे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि किस एयरक्राफ्ट का कितना ज्यादा फेयर कंडीशन है। सो अभी आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे बार चार्ट प्लॉट हो चुका है। यहाँ पे हमारा एवरेज अमाउंट है, देन एयरक्राफ्ट कोड, और आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास है, जो बिजनेस क्लास प्रोवाइड नहीं करती, और 773 करके कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें कंफर्ट करके एक और फेयर कंडीशन दी हुई है, और उसके अलावा सारे में बिजनेस क्लास है और इकोनॉमी क्लास है। बिजनेस क्लास का प्राइस हायर है, इकोनॉमी क्लास है जो कि सब जानते हैं वैसे। और यहाँ पे 319 करके जो एयरक्राफ्ट है, उसका इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास दोनों ही काफी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर एयरक्राफ्ट। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो और अपने एनालिसिस को प्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। सो हमने इन तीनों एनालिसिस के लिए रिपोर्ट में कुछ लाइंस लिखे हैं। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाओगे पोर्टफोलियो के लिए, रिज्यूमे के लिए, इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने एनालिसिस को। सिर्फ नोटबुक बनाने से वो प्रोजेक्ट नहीं बनता, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा उसे किसी भी फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, या फिर आप यहीं पे मार्कडाउन्स में लिख सकते हो। सो मैंने अलग से जो रिपोर्ट बनाई है उस पे चलते हैं और बेसिक एनालिसिस देखते हैं कि कैसे हमने इसको प्रेजेंट किया है वर्ड्स में। सो आफ्टर ऑब्जेक्टिव वी हैव दिस बेसिक एनालिसिस. So the basic analysis of data provides insights into the number of planes with more than 100 seats, how the number of tickets booked and total amount earned changed over time, and the average fare for each aircraft with different fare conditions. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया है कैसे, जो भी हम बेसिक एनालिसिस में करने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट लिखा है, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं बेसिक एनालिसिस में. So these findings will be useful in developing strategies to increase occupancy rates and optimize pricing for each aircraft. So जो एनालिसिस हमने किया है वो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है, जो कि ऑक्यूपेंसी रेट को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. उसी के बेसिस पे मैंने एनालिसिस परफॉर्म किया है. मैंने कोई भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया है जो इररेलीवेंट है हमारे बिजनेस प्रॉब्लम से. तो यहाँ पे एक मैं टिप देना चाहूंगी कि अगर जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कोई, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता कि आपको डेटा मिल गया है और आप जितना भी आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, जितना भी आपको प्लॉट आता है, आपने उसमें प्लॉट कर दिया. आपको एक फ्लो में चलना है.
आपको एक पहले बिजनेस प्रॉब्लम लेना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अराउंड ही आपको एनालिसिस करना है। ये नहीं कि आप उससे बाहर के एनालिसिस कर रहे हो। ये मैंने अपने पहले वाले प्रोजेक्ट में भी बताया था और इसमें भी मैं कंफर्म कर रही हूँ आपको कि आपको इस तरह से प्रोजेक्ट ही बनाना है। सो जो हमें रिजल्ट मिला था टेबल में से, वो हमने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। In order to gain a deeper understanding of the trend of ticket bookings and the revenue earned through those bookings, we have utilized a line chart visualization. So यहाँ पे हमने लिखा हुआ upon an analysis of the chart, we observe that the number of tickets booked exhibits a gradual increase from June 22nd to July 7th, followed by a relatively stable pattern from July 8th until August. जो कि हमने टेबल में देखा ही था किस तरह से वो शुरू हुआ था जुलाई से और अगस्त तक स्टेबल रहा था अराउंड 8000 विथ नोटिसेबल पीक इन टिकट बुकिंग्स वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट्स वर बुक्ड ऑन अ सिंगल डे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल डे पे सबसे ज्यादा अभी तक जैसे 2017 में 2 महीने में सबसे ज्यादा एक दिन में बुकिंग हुई है, जो कि यहाँ पे है वो, और ये हो सकता है 14 अगस्त। नाउ it is important to know that the revenue earned by the company from those booking is closely tied to the number of tickets booked, and that's true. Therefore, we can see a similar trend in the total revenue earned by the company throughout the analyzed time period. These findings suggest that further exploration of the factors contributing to the peak in ticket bookings may be beneficial for increasing overall revenue and optimizing operational strategies. So, ये सारा हमारा जो बिजनेस प्रॉब्लम के अराउंड, ये सारे जो एनालिसिस है वो उसी के अराउंड घूम रहे हैं। So, यहाँ पे हमने दोनों प्लॉट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, पहला नंबर ऑफ टिकट बुक्स अराउंड टाइम एंड द टोटल अमाउंट अर्न अराउंड द टाइम। नेक्स्ट थर्ड एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा है लाइन्स। We were able to generate a bar graph to graphically compare the data after we completed the computation for the average cost associated with different fare condition for each aircraft. The graph figure 3 shows data for 3 types of fares, that is business, economy and comfort. It is worth mentioning that the comfort class is available only in one aircraft, that is 773. So यहाँ पे 773 एयरक्राफ्ट में ही सिर्फ कंफर्ट क्लास है। CN1 एंड CR2 प्लेन जो हैं उसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास है, जो कि यहाँ से विजिबल है क्लियरली। When different pricing circumstances within each aircraft are compared, the charges for business class are consistently greater those for economy class. This trend may be seen across all planes regardless of fare conditions. So जैसा कि मैंने कहा बिजनेस क्लास का जो फेयर कंडीशन है वो ज़्यादा है इकोनॉमी क्लास से, और 319 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके दोनों ही प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर प्लेन्स। सो नेक्स्ट हम एनालाइजिंग ऑक्यूपेंसी रेट देखेंगे, कैसे हम ऑक्यूपेंसी रेट को एनालाइज कर सकते हैं टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए। सो लेट्स एनालाइज ऑक्यूपेंसी रेट। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट, फॉर ईच एयरक्राफ्ट कैलकुलेट द टोटल रिवेन्यू पर ईयर एंड द एवरेज रिवेन्यू पर टिकट। देन हम निकालेंगे एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट पर एयरक्राफ्ट, और उसके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेट बाय हाउ मच द टोटल रेवेन्यू टर्नओवर इंक्रीज बाय गिविंग ऑल एयरक्राफ्ट अ 10% हायर ऑक्यूपेंसी रेट। सो किस तरह से एनुअल रेट, जो एनुअल टर्नओवर रहेगा वो इंक्रीज होगा अगर हम ऑक्यूपेंसी रेट जो हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप में उसको हम 10% से इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्यूपेंसी रेट को एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे pd.read SQL क्वेरी। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो ये देखिए टोटल रिवेन्यू, टिकट काउंट, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू को टिकट काउंट से, तो हमें एवरेज रेवेन्यू पर टिकट मिल जाएगा। एंड देन एयरक्राफ्ट कोड चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट कोड के लिए निकालना है। तो इसमें हम टेबल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, टिकट फ्लाइट टेबल और फ्लाइट टेबल, क्योंकि उसमें हमें एयरक्राफ्ट भी मिलता है, एयरक्राफ्ट कोड भी मिलता है, रेवेन्यू भी मिलता है और टिकट्स भी मिलते हैं। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट एयरक्राफ्ट कोड एंड देन काउंट एस टिकट काउंट, क्योंकि हमें हर एयरक्राफ्ट के लिए कितने टिकट बुक हुए हैं एक साल में वो निकालना है। एंड देन सम ऑफ अमाउंट हर एयरक्राफ्ट के लिए एस टोटल रिवेन्यू, इसके लिए एलायंस नेम ले लेते हैं हम लोग टोटल रिवेन्यू।
टेबल नेम क्या है, फ्रॉम टिकट फ्लाइट्स, और हमें इसको ज्वाइन करना है दूसरे टेबल के साथ जो कि है ज्वाइन फ्लाइट्स। किस पे ज्वाइन करना है हमें, फ्लाइट आईडी पे, सेम जैसा हमने पहले किया था, टिकट फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी इक्वल्स टू फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी, और हमें यहाँ पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे सम और काउंट ले रहे हैं, तो हमें पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा किस पे, एयरक्राफ्ट कोड पे, एयरक्राफ्ट कोड, और हम यहाँ पास कर देंगे कनेक्शन। सो हमें यहाँ पे एयरक्राफ्ट कोड, टिकट काउंट और टोटल रेवेन्यू मिल गया है। अब हमें टिकट काउंट और टोटल रेवेन्यू का डिवीजन भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कॉलम लेंगे और इसे हम ऐसे लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टिकट काउंट। सो अगर आप इस तरह से करने की कोशिश करोगे तो आपको डेटाबेस एरर मिलेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेल्ड। सो हम इसे सब क्वेरी की तरह लिखेंगे, इसको हम पहले कट कर लेते हैं और हम इसे सब क्वेरी की तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एक अनदर क्वेरी में डाल देते हैं, ब्रैकेट, नेक्स्ट लाइन में लाते हैं इसको, एंड देन सेलेक्ट एयरक्राफ्ट कोड टिकट काउंट टोटल रेवेन्यू, एंड देन टोटल रेवेन्यू बाय टिकट काउंट फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद का जो है वो हमारा सब क्वेरी है, तो इस सब क्वेरी से जो टेबल रिटर्न होगा वो हमारा फ्रॉम टेबल होगा और उसमें से हम ये 4 कॉलम लेंगे। तो हम यहाँ पे एलाइस नेम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टिकट काउंट। सो लेट्स रन दिस। तो ये बिना एरर के साथ रन होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टिकट काउंट मिल गया है। इसका भी हम एक एलाइस नेम रख देते हैं एज एवरेज रेवेन्यू पर टिकट। तो इस तरह से हमको यहाँ पे एयरक्राफ्ट कोड और हर एयरक्राफ्ट के लिए टिकट काउंट, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पर टिकट मिल गया है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट लाइक एवरेज ऑक्यूपेंसी पर एयरक्राफ्ट। सो हम लिखेंगे pd डॉट रीड SQL क्वेरी। अब हमें डेटा फेच करने के लिए SQL क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट को भी निकालने के लिए हमें टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो कौन कौन से टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, बोर्डिंग पास टेबल और फ्लाइट्स टेबल। अब बोर्डिंग पास टेबल हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से सीट का काउंट मिलेगा कि कितने सीट्स बुक हुए हैं। बोर्डिंग पास का जो टेबल था वो यहाँ पे कहाँ है, तो यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिल जाएंगे सीट नंबर के साथ। तो हम यहाँ पे बोर्डिंग पास और फ्लाइट टेबल यूज करेंगे और उसे हम ज्वाइन करेंगे फ्लाइट आईडी पे। सो सेलेक्ट एयरक्राफ्ट कोड, देन फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी, फ्लाइट आईडी भी हम लेते हैं, देन काउंट, काउंट स्टार एज सीट्स काउंट। तो हमें सीट्स काउंट निकालने कि कितने सीट्स बुक हुए हैं, सीट्स काउंट फ्रॉम बोर्डिंग पासेस टेबल, और हम इसको ज्वाइन करेंगे इन अ ज्वाइन विथ फ्लाइट्स टेबल ऑन बोर्डिंग पास डॉट फ्लाइट आईडी इक्वल्स टू फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी। ग्रुप बाय एयरक्राफ्ट कोड एंड फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी। सो हमने फिर कनेक्शन पास नहीं किया, सो कनेक्शन। सो हमें यहाँ पे एयरक्राफ्ट कोड,
फ्लाइट आईडी और उसका सीट काउंट मिल गया। तो हर फ्लाइट आईडी में कितनी बार वो सीट बुक हुआ है, कितना सारा सीट बुक हुआ है, जितनी बार भी वो एयरक्राफ्ट मतलब जो भी उसका फ्लाइट आईडी था उसमें। ये तो सीट्स काउंट है, जैसे कि यहाँ पे 319 का 51 है, बट अगर हम यहाँ 319 के लिए टोटल काउंट देखें तो 116 है नंबर ऑफ सीट्स। तो हमें नंबर ऑफ सीट्स भी चाहिए इसमें, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और क्वेरी लिखेंगे और फिर उसे मर्ज कर देंगे एक ही क्वेरी में। सो सेलेक्ट एयरक्राफ्ट कोड, देन काउंट स्टार एज number of seats from seats table, group by aircraft code, and then connection. So हमें यहाँ पे एयरक्राफ्ट कोड और उसका टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिल गया। अब हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, किस पे, एयरक्राफ्ट कोड पे। सो हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे, अगर आपने सब क्वेरी पढ़ी होगी तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और इस टेबल, जो ये क्वेरी से टेबल रिटर्न होगा, उसको हम मान लेते हैं एज ए। देन सबसे पहले तो कनेक्शन हटाते हैं यहाँ से, एज ए इनर ज्वाइन, ये जो टेबल है, जो भी टेबल इससे रिटर्न होगा वो, और इसको हम एलाइस नेम इसका दे देते हैं एज बी। और हम ग्रुप किस पे करेंगे, ए डॉट एयरक्राफ्ट कोड। तो ए यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट क्वेरी से रिटर्न होगा टेबल वो, और बी जो सेकंड क्वेरी से रिटर्न होगा टेबल वो। सो ए डॉट एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू बी डॉट एयरक्राफ्ट कोड, और हम इसे ग्रुप बाय करेंगे ए डॉट एयरक्राफ्ट कोड पे। आप बी भी ले सकते, तो आप बी भी ले सकते थे। सो कनेक्शन एज बुक्ड सीट्स एंड देन बी डॉट नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे हम पहले बुक्ड सीट्स लेंगे और नंबर ऑफ सीट्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से कितने एवरेज नंबर ऑफ सीट्स बुक हुए हैं, और उसके बाद हम काउंट निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ सीट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज ऑक्यूपेंसी रेट। तो यही फॉर्मूला होता है ऑक्यूपेंसी रेट का। सो एवरेज ऑफ ए डॉट सीट्स काउंट अपॉन बी डॉट नंबर ऑफ सीट्स as occupancy rate. Okay, so error is because here we have not used the comma sign. Now aircraft code, booked seat, number of seats and the occupancy rate. मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से कितना एवरेज सीट बुक होता है उसका हमने ऑक्यूपेंसी रेट निकाल लिया है। अब हम इस ऑक्यूपेंसी रेट को 10% इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो हमारा है वो कैसे इंक्रीज होता है। Let's first save this table into a variable named as occupancy rate. And first we will calculate the 10% higher occupancy. तो 10% को हम 0.1 भी बोल सकते हैं। So occupancy rate, एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे हम, इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट, एंड देन इसमें हम लेंगे ऑक्यूपेंसी रेट, ऑक्यूपेंसी, और हम प्लस करेंगे 0.1% ऑफ इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी। तो हमें इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी रेट मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी रेट।
ओके, यहाँ पे सो हमें यहाँ पे इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट मिल गया, तो 46% का 10% इंक्रीज 50 है, 52 का 57 है, उसी तरह से 10% इंक्रीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रिवेन्यू। सो टोटल रिवेन्यू pd.read SQL query, then select एयरक्राफ्ट कोड। हर एयरक्राफ्ट के लिए जो टोटल रिवेन्यू है हमें वो कैलकुलेट करना है, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। सो सम ऑफ अमाउंट एज टोटल रिवेन्यू फ्रॉम टिकट, फ्लाइट्स, ज्वाइन फ्लाइट्स, इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे फ्लाइट आईडी पे। सो टिकट फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी equals to flights dot flight id, and then group by aircraft code, then connection. So let's see total revenue में हमारा क्या आता है। So हर एयरक्राफ्ट कोड के लिए हमें यहाँ पे टोटल रिवेन्यू मिल गया। नाउ अब हम ऑक्यूपेंसी रेट, जो इंक्रीज टर्नओवर है, इंक्रीज एनुअल टर्नओवर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्यूपेंसी रेट जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था वो, इसमें हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, इंक्रीज टोटल एनुअल टर्नओवर। कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो टोटल रिवेन्यू से हम टोटल रिवेन्यू लेंगे, टोटल रिवेन्यू then divided by occupancy rate एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट से। जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंक्रीज एनुअल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर मिल गया है। और आप इसमें से अगर माइनस करोगे जो टोटल रिवेन्यू है उसको इंक्रीज एनुअल टर्नओवर से माइनस करोगे, तो जो भी इंक्रीज होगा अमाउंट, वो आपको मिलेगा कितना अमाउंट इंक्रीज होगा। और इसको एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पंडास का फंक्शन है pd.set option and then display dot float format। कि जो वैल्यू फ्लोट में है वो एग्जैक्टली हमें दिख नहीं रहा है, सो हम उसको एज ए स्ट्रिंग कर देंगे तो हमें पूरी वैल्यू दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल टर्नओवर हमें यहाँ पे इतना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं कि कैसे हम जितना भी हमने एनालाइज किया है उसे हम कैसे वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एनालाइजिंग ऑक्यूपेंसी रेट। Analyzing occupancy rate. Airlines must thoroughly analyze their revenue streams in order to maximize profitability. The overall income per year and average revenue per ticket for each aircraft are important metrics to consider. So airlines may use this information to determine which aircraft type and itineraries generate the most income and alter their operations appropriately. This research can also assist in identifying potential for pricing optimization and allocating resources to more profitable routes. अब ये सब जो भी मैंने लिखा आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट रिपोर्ट इसी तरह से प्रेजेंट होती है। बहुत सारे लाइंस लिखने पड़ते हैं हमें, जो कि सामने वाले क्लाइंट को
सही लगे और एक तरह से फ्लो दिखाता है वो कि हमने कैसे शुरू किया लाइंस, उसके बाद हमने कैसे प्रेजेंट किया। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो इस रिपोर्ट को लेके तो आप पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे। तो यहाँ पे एक तरह से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। आप इसकी वर्डिंग को कम भी कर सकते हो, इसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये वर्डिंग मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है इतना कि आपको समझ आए कि हाँ एग्जैक्टली हम किस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं या किस तरह से हम वर्ड्स लिख सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए। So the below figure 4 shows the total revenue, total tickets, average revenue made per ticket for each aircraft. The aircraft with the highest total revenue is SU9 sorry. So ये इसका जो टिकट काउंट है, इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर टिकट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा टोटल रेवेन्यू इसी का है, बट एवरेज रेवेन्यू पर टिकट जो है वो कम है। This figure 3 can be seen that the price of the business class and economy class is the lowest in this aircraft. So this can be the reason that most of the people bought this aircraft ticket as its cost is less compared to others. So इसका cost अगर हम इस चार्ट से देखें SU9 का तो इसका काफी कम है कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके टिकट को ज्यादा लेते हो, इसी वजह से इसका एवरेज रेवेन्यू पर टिकट जो है वो कम है। So the aircraft with least total revenue is CN1 here, and the possible reason behind this is it only offers economy class with very least price, and it might be because of its poor condition or less facility. अब लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है चीप है तो हम खरीद लेते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, बट बहुत ही ज्यादा अगर कोई चीप होता है तो लोग उसे प्रिफर नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत तो क्वालिटी चाहिए ही रहती है। तो ये इस वजह से हो सकता है कि इसका कंडीशन बहुत खराब हो, फैसिलिटी बहुत खराब हो, इसी वजह से इसकी टिकट काउंट भी बहुत लेस है और इसका रेवेन्यू भी बहुत कम है। उसके बाद हमने लिखा द एवरेज ऑक्यूपेंसी पर एयरक्राफ्ट इज अनदर क्रूशियल नंबर टू कंसीडर। इसके बाद हमने ऑक्यूपेंसी रेट निकाला था तो उसके लिए हमने ऐसे लिखा है, एयरलाइंस में मेजर हाउ सक्सेसफुली दे फिल देयर सीट्स एंड डिस्कवर चांसेस टू बूस्ट ऑक्यूपेंसी रेट्स बाय यूजिंग दिस metric. Higher occupancy rate can help airlines increase revenue and profitability while lowering operational expenses associated with vacant seats. Pricing strategy, airline schedules, and customer satisfaction are all factors that might influence occupancy rates. So जो below figure है जो कि ये है, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा aircraft code, booked seats, number of seats and occupancy rates. 10% अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि all aircraft at 10% higher occupancy rate to further examine the possible benefits of raising occupancy rates. This research can assist airlines in determining the financial impact of boosting occupancy rates and if it is a realistic strategy. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके मार्केटिंग करके अपने ऑक्यूपेंसी रेट को इंक्रीज कर लेते हो, मतलब सीट्स ज्यादा बुक होती हैं पहले के टर्म्स में, तो आपका किस तरह से टर्नओवर इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे ये निकालने की कोशिश किया है। सो एयरलाइंस में एनहांस ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड रेवेन्यू व्हाइल delivering greater value and service to consumers by optimizing pricing tactics and other operational considerations. The below figure shows how the total revenue increased after increasing the occupancy rate by 10%. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंक्लूजन में हमने कुछ लाइंस लिख दिया है। So to summarize, analyzing revenue data such as total revenue per year, average revenue per ticket, average occupancy rate per aircraft is critical for airlines seeking to maximize profitability. Airlines can find areas for improvement and modify their pricing and route plans as a result of accessing these indicators. तो जैसे एनुअल टर्नओवर जिसका ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसका ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा है, उस पर उतना ज्यादा ध्यान ना देके जिनके काफी कम है उस पर हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, उसके लिए हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हम उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। सो एयरलाइंस कैन फाइंड एरियाज. A greater occupancy rate is one important feature that can enhance profitability since it allows airlines to maximize revenue while minimizing cost associated with vacant seats. So the airline should revise the price for each aircraft as a lower price and higher price is also the factor that people are not buying tickets from these aircrafts. They should decide the reasonable price according to the condition and facility of the aircraft, and it should not be very cheap or high.
Furthermore, boosting occupancy rate should not come at the price of consumer happiness or safety. Airlines must strike a balance between the necessity for profit and the significance of delivering high quality service. ये सब बस एक सजेशन है जो हमने दिया है एयरलाइंस को। तो इसी तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए, और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसको आप पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, रिज्यूमे में लगा सकते हो, दिखा सकते हो कि हमने एक डेटा लिया है, किसी कंपनी का डेटाबेस लिया है, उसको हमने हेल्प किया है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, उसे एक पूरा थॉरो एनालिसिस प्रोवाइड किया है जिससे कि वो अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं प्राइसेस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको इसी तरह के और प्रोजेक्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और किस टाइप के और प्रोजेक्ट आपको चाहिए। थैंक यू।